सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने का प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया कि कैसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा द्वारा भगवान का दर्शन करने के लिए उनका तप कर रहे हैं। चलिए अपने प्रसंग पर चलते हैं। जय सिया राम। एहि विधि बीते बरस सठ सहस बारी आहार। सिया राम संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दस त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो। विद हरि हर तप देखे अपारा। मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से ही खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी महाराज के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से लालच दिया और कहा कि कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा और रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अनन्यता पसन प्रदानी। मागो मागो भर नभ भय बानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा और रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। मानहु अवहि भवन ते आए। मुर्दों को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा और रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुन पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी महाराज ने दंडवत करके
बोला और प्रेम हृदय में समाता नहीं था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हो तो प्रसन्न हो यह बर देहु जो स्वरूप बस शिव मन माही जेह कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहिन गण प्रशंसा देखहि हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काकभूषुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बक्षल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम सियाराम लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ यज्र बिहारी। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीबा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीबा अधर अरुण रद सुंदर नासा विदुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त उतार चढ़ाव वाला था। लाल होंठ दांत और नाक अत्यंत ही सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नभ अंबुज अंबक छबिनी की चितवनी ललित भावती जी की भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष को शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटल के सजन मधुप समाजा और श्री वत्स रुचिर वनमाला पदक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ
कर कर सरस सुभंग भुज दंडा, कट निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। ताड़ित विनिंदित पीत पट उदर रेख वरतीन, नाभि मनोहर लेति जनो जमुन भंवर छवि छीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यजिर बिहारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली की शोभा लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरों की छवि को छीने लेती हो। जय सिया राम।